शुरू से ही जब ईयर शुरू हुआ था तब से ही मैंने पढ़ने में काफ़ी मन लगाया था। मैंने शुरू से ही कोशिश की एंड मैंने फोकस किया कि मैं सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूं। नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, मैंने किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं पढ़ी। मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन कभी कभी यूट्यूब से पढ़ लेती थी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। भले ही 2 घंटे पढ़ो बट कंसिस्टेंसी से रोज़ पढ़ो, वो मैटर करता है। मैंने PCM ऑप्ट किया है तो मैं आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में जाके रिसर्च की तरफ जाना चाहूँगी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से आपने हाई स्कूल किया, आप दूसरे स्कूलों में भी पढ़ी होंगी। यहाँ की पढ़ाई में और दूसरे के स्कूलों की पढ़ाई में क्या अंतर आपको नजर है? मैं दूसरे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी रखिए। दूसरी बात, आप सारा सिलेबस कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि ज़मीन भले ही बंजर हो, वहाँ से जल भी निकलेगा, सभी समस्याओं का हल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैंने फोकस किया था कि मैं जहाँ मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ पर कमज़ोर हूँ उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ। जैसे कि मैं जानती हूँ मेरी स्टार्टिंग में 5th 6th छूट गया था। आई एम नॉट स्टडीड, माई बेसिक्स आर नॉट दैट मच गुड, सो आई हैव फोकस्ड ऑन इंग्लिश टू इम्प्रूव इट। एंड क्या सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हैं कि कोचिंग होम पढ़ना ज़रूरी है? मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी, मैंने मार्क्स के लिए नहीं की थी, बस मुझे था कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। सर, मैं मानती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है क्योंकि परसेंटेज आपका हर एक सब्जेक्ट से बनता है। सर, मैं 4 से 5 घंटे स्टडी करती थी और मूड रिफ्रेशमेंट के लिए मैं या तो गाने सुनती थी या पेंटिंग करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपने आप से पढ़ाई करी थी। मेरी 9th में इतनी परसेंटेज अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं 10th में होप नहीं छोड़ी थी। मैं सोचा जो हो गया सो हो गया, अब मैं 10th में वापस से पढ़ूंगी। हमेशा टाइम वाइज नहीं, हमेशा टारगेट वाइज पढ़ा है। मतलब आज इतना मुझे एटलीस्ट करके दिखाना है और कंसिस्टेंसी हमेशा, और सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों से मैंने की है। मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। जैसे मेरी फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मेरे टीचर को मैंने बताया तो वो मुझे पर्सनली भी कोई डाउट होता था तो वो मुझे ज़रूर बताते थे और बहुत ही सिंप्लीफाई करके वो अच्छे तरीके से सारे डाउट सॉल्व करते हैं सभी बच्चों के। तो कोचिंग, ऐसा कह सकते हैं कि कोचिंग भी अच्छी होती है क्योंकि उससे आपको एक गाइडेंस और मिल जाता है। तो कभी कभी यूट्यूब से जैसे कोई डाउट हुआ तो उसका एक वीडियो देख लिया और उसके बाद खुद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर दिन कंसिस्टेंसी से हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. CBSE बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में सीतापुर के GD गोयनका पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपने विद्यालय और जिले का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बताना चाहेंगे कि GD गोयनका पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल का ये दूसरा ही बैच निकला और यहाँ के 70 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और सभी उत्तीर्ण रहे, यानी कि परीक्षाफल 100% रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि 20 छात्र छात्राएँ ऐसे रहे जिनके 90% या उनसे अधिक नंबर रहे। यहाँ की जो छात्रा हैं एंजल वाजपेयी, उन्होंने 97% अंक अर्जित कर जिले में संयुक्त रूप से 7वां और GD गोयनका पब्लिक स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 90 या उससे अधिक जो है प्रतिशत अंक अर्जित कर अपने विद्यालय का मान बढ़ाया है। हालांकि यहाँ पर 10 ही विद्यार्थी मौजूद हैं, कुछ एब्सेंट हैं, कुछ पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंजल वाजपेयी से, जिन्होंने हाई स्कूल के परीक्षाफल में 97% अंक अर्जित किया।
किए हैं और इसके अलावा उन्होंने जिले में जो है 7वां स्थान भी प्राप्त करने में सफलता अर्जित की है। तो एंजल जी, जानना चाहेंगे कि 97% आपने जो है नंबर अर्जित किए हैं, कैसे जो है इतने नंबर आपके अच्छा है, किन चीज़ों पे आपने फोकस किया जो इतने अच्छे नंबर आप लाई हैं? तो मैंने अपने सारे एकेडमिक शुरू से ही, जब ईयर शुरू हुआ था तब से ही मैंने पढ़ने में काफ़ी मन लगाया था। मैंने शुरू से ही कोशिश की, क्योंकि फिर आप शुरू का छोड़ देते हो ना, लास्ट टाइम के लिए आपके पास बहुत सारा सिलेबस एक साथ बैकलॉग में हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी से मैंने पूरे साल पढ़ाई करी एंड मैंने फोकस किया कि मैं सैम्पल पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ और उससे मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर देखें तो आप सेल्फ स्टडी जो है कितने घंटे करती थी, और सबसे बड़ी बात कि ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों में है कि कोचिंग और ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, मैंने किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन नहीं पढ़ी। मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन कभी कभी यूट्यूब से पढ़ लेती थी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बाकी मेरे मामा ने मुझे मैथ्स पढ़ाई। बाकी मैं लगभग 3 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम एक दिन में पढ़ लेती थी। आप भले ही 2 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी से रोज़ पढ़ो, वो मैटर करता है। भविष्य में क्या बनना चाहेंगी आप? अभी आप जो है किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद बायोलॉजी है, उसके बाद जो है ह्यूमनिटीज़ भी है, मैथमेटिक्स है, किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगी? मैंने PCM ऑप्ट किया है, तो मैं आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में जाके रिसर्च की तरफ जाना चाहूँगी। GD गोयनका पब्लिक स्कूल से आपने हाई स्कूल किया, आप दूसरे स्कूलों में भी पढ़ी होंगी, यहाँ की पढ़ाई में और दूसरे के स्कूलों की पढ़ाई में क्या अंतर आपको नज़र आया? यहाँ पे हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलते हैं। मतलब जो टीचर्स हैं उनकी वजह से ही आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, कभी भी डाउट होता था तो वो पर्सनली भी जाके डाउट्स बताते थे। एंड आप चाहे जितने भी डाउट्स पूछो, वो कभी आपको डांटते नहीं है। तो टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा। अगर देखें तो दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे तैयारी करें और किन चीज़ों पर फोकस करें? मैं दूसरे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी रखिए। दूसरी बात, आप सारा सिलेबस कवर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और कोई भी दिक्कत हो, आई वुड से, क्योंकि मेरा जब एग्ज़ाम था 17 तारीख को, उससे एग्जैक्टली 1 हफ्ते पहले मेरी आँख की सर्जरी हुई थी। रेटिनल डिटैचमेंट से मेरी विट्रेक्टॉमी हुई थी। तो मैंने एक आँख बंद करके सारे एग्ज़ाम्स दिए। तो जब सब लोग 2 आँख से देख रहे थे, आई वॉज वन आइड। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको अपना पूरा कॉन्फिडेंस और फोकस से करना है। एंड इसको मैं एक लाइन से कहना चाहूँगी कि ज़मीन भले ही बंजर हो, वहाँ से जल भी निकलेगा, सभी समस्याओं का हल भी निकलेगा। और ना हो मायूस, ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बिल्कुल। एक और सवाल पूछना चाहेंगे, माता पिता जी का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? मेरी माता जी का नाम शोभना बाजपेयी है। उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, उनकी वजह से ही मैं कहूँगी मेरे इतने अच्छे अंक आए हैं। और मेरे पिताजी नहीं हैं। तो देखिए, अगर जो टारगेट है और लक्ष्य पर निगाह है तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। एक आंख से इन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा से पहले इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और एंजल बाजपेयी ने वो कर दिखाया जो बच्चे जो है सपने में सोचते हैं। फिलहाल 97% अंक इन्होंने CBSE बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षाफल में अर्जित किए हैं, जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है और GD गोयनका पब्लिक स्कूल में टॉप किया है। और अपनी माता जी के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने एक कामयाबी हासिल की और भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि पांडे। कितने परसेंट नंबर है? 93%। 93% नंबर है। आरुषि पांडे क्या भविष्य में बनना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो अभी अगर आप हाई स्कूल में हैं, आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहेंगी? ह्यूमैनिटीज़, आई हैव ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो कैसे ये तैयारी की थी आपने? शुरुआत अगर देखें थ्रू आउट द ईयर, स्टार्टिंग में क्या चीज़ें लेके चली थी, किन चीज़ों पे फोकस किया? मैंने फोकस किया था कि मैं जहाँ मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ पर कमज़ोर हूँ, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ। जैसे कि मैं जानती हूँ मेरी स्टार्टिंग में 5th 6th छूट गया था। आई हैव नॉट स्टडीड, माई बेसिक्स आर नॉट दैट मच गुड, सो आई हैव फोकस्ड ऑन इंग्लिश टू इम्प्रूव इट एंड कंसिस्टेंसी। और अगर हम लोग डिसिप्लिन रखते हैं तो आराम से अचीव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्या सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हैं कि कोचिंग पढ़ना ज़रूरी है? कोचिंग मेरे में ऐसे सच, मेरा जो टाउन है उसमें ऐसे सच कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से मुझे कोचिंग्स तो थी नहीं, लेकिन ऑनलाइन जो मुझे थोड़ा बहुत रिसोर्सेज मिले, आई हैव स्टडीड फ्रॉम देयर एंड I don't think so. Coachings, if you do self-study with your whole focus, then coachings are not important that much. कोचिंग ज़रूरी नहीं है ऐसा कहना है इस मेधावी छात्रा का। क्या नाम है आपका? मालविका यादव। मालविका यादव, कितने परसेंट नंबर आए? 93। 93। आपके भी 93% नंबर हैं। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? और आपने जब तैयारी शुरू की साल के शुरुआत में, तो किन चीज़ों पर जो है फोकस किया?
सर मैं गाइनो बनना चाहती हूँ आगे, लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी मैंने मार्क्स के लिए नहीं की थी, बस मुझे था कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए एजुकेशन इज़ मस्ट। तो बस मैंने उसके लिए पढ़ाई की और फिर इट इज़ अ मिरेकल फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन स्टडीज़, सो आई जस्ट गो रहा था कि 93% नंबर आ जाएंगे। कि नंबर के लिए पढ़ाई आपने नहीं की, आपने जो है अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई की और आप अपना गोल आपका सेट है कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हैं। यस सर। अगर हम स्कूल की बात करें तो ऐसा इन्वायरमेंट है या यहाँ इतनी पढ़ाई होती है कि ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े? Yes, sir, because teachers make the environment. If teachers are focusing on you, then you will that desire will come in you that I have to study. I'll make it and I will study in this future. तो टीचर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है एंड टीचर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी गुड। मैं किसी को आई कांट कंपेयर अ ट्यूशन और अ स्कूल, दे बोथ आर गुड इन देयर एट देयर साइड। आपका क्या नाम है? इप्सिता त्रिवेदी। इप्सिता त्रिवेदी, कितने % नंबर आए हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? 94% आए हैं और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो अगर अभी देखें तो आगे आप बायोलॉजी लेंगी, उसके बाद तैयारी करेंगी, फिर कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे। अगर हम देखें तो किन चीज़ों पे आपने फोकस किया? मेन अगर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि कठिन जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ज़्यादा समय देते हैं, जो थोड़े ईजी होते हैं उनको कम समय देते हैं। आपका क्या मानना है? सर मैं मानती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परसेंटेज आपका हर एक सब्जेक्ट से बनता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं लैंग्वेजेस को फोकस नहीं करते हैं उस पर, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को अपने अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड किया और उस हिसाब से पढ़ाई करी, मतलब हर एक सब्जेक्ट को अपनी खुद की इंपॉर्टेंस दी। अगर देखें तो कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करती थी, क्योंकि स्कूल का भी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करती थी और मूड रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करती थी? सर मैं 4 से 5 घंटे स्टडी करती थी और मूड रिफ्रेशमेंट के लिए मैं या तो गाने सुनती थी या पेंटिंग करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। जी, कंसंट्रेट होता होगा दिमाग। जी बिल्कुल। कितने नंबर आपके आए हैं? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम समृद्धि वैश्य है, मेरे 95% आए हैं। 95% आए हैं। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर देखें तो आपने किन चीज़ों पे फोकस किया, क्योंकि आपके जो साथी हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने बताया कि किन चीज़ों पे फोकस किया, कैसे समय दिया, सेल्फ स्टडी को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप? मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपने आप से पढ़ाई करी थी। मेरी 9th में इतनी परसेंटेज अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं 10th में होप नहीं छोड़ी थी। मैं सोचा जो हो गया सो हो गया, अब मैं 10th में वापस से पढ़ूंगी। और मैंने 10th में इतनी पढ़ाई करी कि मेरे 9th में 80% है और मेरे 10th में अब इस बार 95 हुए हैं। कोई गोल सेट किया था कि इतने % नंबर आए, उसी के अनुरूप नंबर आए कि कम रह गए? 95 भी सोचे थे, वही आए हैं। आपका क्या नाम है? कितने % नंबर आपके आए? मेरा नाम हुनर मंगलानी है, मेरे 92% आए हैं। जी, तो क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं और उसके लिए अभी से क्या तैयारी कर रही हैं? मैं फ्यूचर में डॉक्टर साइड या रिसर्च साइड जाना चाहती हूँ। मैंने अभी बायोलॉजी ऑप्ट की है और मैं इसके लिए मैं बहुत कहना चाहती हूँ कि हमेशा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और मैंने अपने बोर्ड के परीक्षा के लिए मैंने हमेशा टाइम वाइज नहीं, हमेशा टारगेट वाइज पढ़ा है। मतलब आज इतना मुझे एटलीस्ट करके दिखाना है और कंसिस्टेंसी हमेशा, और सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों से मैंने की है। कोचिंग भी पढ़ी है आपने। अच्छा, अगर देखें तो पढ़ाई के साथ साथ आजकल यूट्यूब का चलन है, तो यूट्यूब को पढ़ाई में कहाँ तक आप बेनिफिशियल मानती हैं? जैसे कोचिंग करके आई और उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी तो करनी है। जो टॉपिक कोचिंग या स्कूल में पढ़ा है, हमें सेल्फ रिवीजन में उसी टॉपिक का दोबारा से रिवाइज करना है। अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो जो टॉपिक पढ़ा वो अगले दिन। यूट्यूब को मानती हैं कि पढ़ाई में सहायक है? यूट्यूब कभी कभार जैसे कोई डाउट्स या गूगल में या कोई टेस्ट पेपर निकलवाना हो कि खुद से क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, उसलिए हम लोग को ऑनलाइन बेनिफिशियल है। और अगर कोई डाउट हो तो यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। जी, क्या आपका नाम है? कितने % बेटा नंबर आए? मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है, मेरे 90% आए हैं। 90% आए। अगर देखें तो भविष्य में क्या बनना चाहती हैं और यहाँ के टीचर ने किस तरह से आपको गाइड किया? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। जैसे मेरी फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे टीचर को मैंने बताया, तो वो मुझे पर्सनली भी कोई डाउट होता था तो वो मुझे ज़रूर बताते थे और बहुत ही सिंप्लीफाई करके वो अच्छे तरीके से सारे डाउट सॉल्व करते हैं सभी बच्चों के। तो अगर जैसे किसी को पढ़ना है तो वो पर्सनली जाके भी पढ़ सकता है। तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट करा। आप भी कोचिंग को बेहतर मानती हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी ही है? और दूसरा, क्या यूट्यूब को पढ़ाई के लिए आप मानती हैं कि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है? तो कोचिंग ऐसा कह सकते हैं कि कोचिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि उससे आपको एक गाइडेंस और मिल जाता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो कोचिंग भी सहायक रही है, क्योंकि मैंने की थी एक कोचिंग
और वहाँ पे टीचर्स वर्कशीट्स बनवाते थे, तो हमें हर चीज़ का रिवीजन ऐसे वर्कशीट क्वेश्चन फॉर्म में करना होता है। और जैसे यूट्यूब से मैराथन्स होती हैं और ये सब, तो इसकी मुझे ज़्यादा नीड नहीं लगती है क्योंकि उसमें बहुत हेक्टिक स्केड्यूल से पढ़ाते हैं 11-11 घंटे। तो कभी कभी यूट्यूब से जैसे कोई डाउट हुआ तो उसका एक वीडियो देख लिया और उसके बाद खुद से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर दिन कंसिस्टेंसी से हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन मतलब जो है, जो स्कूल में पढ़ाया जाए वो आपका मेन है, वही आपका फ्यूचर तैयार करेगा। स्कूल से और खुद से भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे अगर आपको आगे कुछ अच्छा करना है तो आपको खुद से ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए। जी बिल्कुल। तो कितने % आपके नंबर हैं और क्या नाम है? मेरा नाम फ़हद जलीस है और मेरे 95% मार्क्स हैं। 95%। शुरुआत में जब तैयारी कर रहे थे तो कुछ टारगेट लेके चले थे कि इतने % नंबर लाने हैं, कि कोई टारगेट ऐसा सेट नहीं था? जब 10th क्लास स्टार्ट हुई थी तब मतलब मेरा पढ़ाई में ऐसा कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि मेरी 9th क्लास जब ख़राब हुई थी तो ऑलरेडी मेरे अंदर थोड़ा डीमोटिवेशन था। और जब जैसे जैसे क्लास 10th आगे बढ़ी तो मुझे अपने खुद के फ्रेंड्स और पीयर्स को देखकर ये मोटिवेशन मिला कि मुझे भी पढ़ाई में आगे करना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। एंड 10th में जब मेरा प्री बोर्ड ख़राब गया तो मुझे अंदर से और भी ऐसी मोटिवेशन फील हुई कि मुझे अपने रिज़ल्ट को चेंज करना चाहिए। एंड प्री बोर्ड के बाद से मैंने बोर्ड्स को सीरियसली लिया और उसके लिए पढ़ाई शुरू करी थी। तो टीचर्स का मोटिवेशन मिला आपको? जी, स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनका हमेशा से सपोर्ट रहा, रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आता रहा और उनका हमेशा कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा और उन्होंने भी डाउट सॉल्विंग और लेसन्स में काफ़ी हेल्प करी। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या अभी से तैयारी शुरू कर दी है? फ्यूचर में मैं एक ऑर्थोपेडिस्ट बनना चाहता हूँ और उसकी तैयारी मैं 11th के साथ साथ मैं साइड बाय साइड नीट की भी प्रिपरेशन करने की सोच रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो देखिए कि 2 बार 9th का परीक्षाफल खराब हो गया, प्री बोर्ड खराब हुआ, लेकिन टीचर्स और इनके जो साथी हैं उसका मोटिवेशन मिला और 95% इन्होंने नंबर लाए हैं। आपका क्या नाम है और कितने % नंबर आए? मेरा नाम अर्दिम अग्रवाल है और मेरे 92% नंबर आए हैं। 92% नंबर आए। कैसे थ्रू आउट द ईयर, जैसे शुरुआत जब हुई 9th के बाद एक प्रेशर होता है कि बोर्ड परीक्षा है, हाई स्कूल, तो कैसे तैयारी आपने की? किस तरह से किन चीज़ों पे फोकस किया, किन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, किसको कम दिया? डेफिनेटली मेरा 9th में मैथ्स का रिजल्ट बहुत ख़राब था, तो मैंने थ्रू आउट द ईयर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी स्कूल में एंड कोचिंग में भी एंड ऑनलाइन भी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी, जिससे मेरा मैथ्स के बेसिक्स पहले तो क्लियर हुए और मैथ्स में भी मेरा अब की बार रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। सो डेफिनेटली मैंने ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करी जिससे कि मेरी हेल्प हुई। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता हूँ। मतलब मैथ्स से डर लगता था, मैथ्स से जो है डर किसी प्रकार का नहीं रहा? हाँ जी, मैथ्स से पहले डर लगता था पर अब मैथ्स से प्यार हो गया, ऐसा लगता है मैथ्स ही लगाते रहो। मैथ्स से प्यार हो गया, देखिए इस कहना है इस होनार का। आपके कितने % नंबर हैं और क्या बनना चाहते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रुद्रांश गुप्ता है और मेरे 91% आए हैं। जी। तो जैसे शुरुआत में जब आपने तैयारी की 9th के बाद, जैसे मैंने इनसे भी पूछा कि 9th के बाद एक प्रेशर होता है कि 10th का बोर्ड है, ठीक है, तो कोई जब बोर्ड परीक्षा देनी है आपको तो माइंड में कुछ ऐसा लग रहा था कि लोड लग रहा था, कुछ प्रेशर था कि नहीं था? जी, लोड तो लगता होता है, सबको लगता है कि 10th का बोर्ड है, पहली बार बोर्ड से दे रहे हो आप, तो पर उसको ओवरकम करने के लिए आपको उतनी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए जिससे कि माइंड में कुछ रह ना जाए कि कुछ फॉलो किया आपने, क्या टीचर्स को फॉलो किया, अपने कलीग्स को फॉलो किया या किसी की किताबें पढ़ी या यूट्यूब पे आपने गाइडेंस ली? मैंने टीचर्स को भी फॉलो किया, अपने स्कूल के टीचर्स को, और यूट्यूब से भी बहुत मुझे हेल्प मिली इस बारे में। जी। तो कैसे तैयारी करते थे? जैसे साल का स्टार्टिंग हुआ, पता चला बोर्ड परीक्षा, तो कैसे शुरुआत की आपने, तैयारी कैसे करी? शुरुआत मैंने 1 घंटे पर दिन से करी थी स्टार्टिंग में, अप्रैल में ही। फिर धीमे धीमे जैसे टाइम बढ़ता गया मैंने उसको टाइम को बढ़ाया, 2 घंटा 3 घंटा, फिर आगे 5-6। अगर सेल्फ स्टडी हम देखें तो कितना 5 से 6 घंटे करते थे आप? यूट्यूब को पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानते हैं? यूट्यूब क्योंकि डिस्ट्रक्टिव भी है, अब कई लोग जो है यूट्यूब देख के जो है बहक जाते हैं, कुछ और भी चीज़ें देखने लगते हैं, रील्स वगैरह, तो यूट्यूब को आप कहाँ तक सहायक मानते हैं? यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, जैसे कि अगर आपका स्कूल में वो कुछ टॉपिक्स नहीं कवर हो पाए तो आप उसको कर सकते हैं यूट्यूब से माध्यम से, और वो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स में। ऐसी बात नहीं कि यूट्यूब हमारे लिए हानिकारक होता है, हमेशा वो बच्चों को हेल्प भी करता है, पर उसके लिए बच्चों को उस हिसाब से माइंडसेट बनाना चाहिए होता है कि हमको यूट्यूब से पढ़ना ही है।
हाँ। तो देखिए ये मेधावी हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के 70 बच्चों में से 20 मेधावी ऐसे हैं जिन्होंने जो है 90% या उससे अधिक अंक अर्जित किए। और इन मेधावियों से जब बात की तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो छोटी उम्र में इनके जो है बड़े सपने हैं, लेकिन इन्होंने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और इनका सबका कहना है सेल्फ स्टडी आपका गोल सेट होना चाहिए। साथ ही साथ जीडी गोयनका इस पब्लिक स्कूल का जो टीचर्स है और स्टाफ है उसकी भी मेधावियों ने तारीफ की है कि हर तरह से उनको सपोर्ट मिला। पहले जिस सब्जेक्ट से उन्हें डर लगता था अब उससे जो है प्यार हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं त्रिशला शाह, जो साल भर मेहनत करती हैं बच्चों के साथ और उनके ही दम पर कहा जाएगा कि इतना अच्छा रिजल्ट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का आया है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के मेधावियों की सफलता की कहानी के पीछे छिपी है त्रिशला शाह, जो इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, उनकी मेहनत। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है इस तरह बच्चों को तैयार किया कि बोर्ड परीक्षा फल में जो है इतना जो है शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये दूसरा बैच निकला है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का और शानदार सफलता अर्जित की है यहाँ के मेधावियों ने। मैम कैसे आप बच्चों को तैयार करती हैं? अगर मैं देखूँ तो 70 बच्चे यहाँ के अपीयर हुए थे परीक्षा में और 20 बच्चे ऐसे जिनके 90 या उससे अबव नंबर आए। तो कैसे थ्रू आउट द ईयर तैयार करती हैं बच्चों को? सबसे पहले तो मैं आपने जो मेंशन किया कि ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जहां पे हमने रिजल्ट्स दिए एक्सीलेंट एंड 100%। सो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए। और मैं इसी के लिए आपको एक हमारी जो स्ट्रैटेजी है स्कूल में किस तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं। जब एडमिशन प्रोसेस होती है हम हर तरीके का बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप क्रीम ले लो और क्रीम के ऊपर काम करो, बट हमारे यहाँ निगेट नहीं होता बच्चा। एंट्रेंस सिर्फ इसलिए होता है हम परखते हैं बच्चा कहाँ है। और जिस तरह से बच्चा आए, चाहे 4 साल पुराना बच्चा, 3 साल, 2 साल या 1 साल, हर एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने के बाद साल भर में जितने असेसमेंट्स होते हैं उसके बीच में बच्चों की जो कमियां हैं उसके ऊपर पर्सनली इंडिविजुअली काम किया जाता है। पेरेंट्स को साथ साथ बताया जाता है कि हम किस तरह से बच्चे के साथ काम करें। उनकी परमिशन लेके एक्स्ट्रा टाइम देकर स्कूल के अंदर ही इन बच्चों की कमियों के ऊपर काम होता है। तो टीचर्स के पास जो स्ट्रेटेजीज दी जाती है कि किस तरह से इन बच्चों को गाइड करना है, कौन से बच्चे को किस लेवल तक तैयारी करानी है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, वो मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है। और टीचर्स उस हिसाब से हर एक बच्चे का ट्रैकिंग करते हैं और वो ट्रैकिंग रेगुलरली चेक किया जाता है, जिसके बदौलत हमारा रिजल्ट बार बार धीरे धीरे होते होते इम्प्रूव होकर एक लेवल तक पहुंचता है जब बच्चा बोर्ड में जाता है, राइट। और किसी बच्चे को मौका ना दिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी तैयारी की स्ट्रेटजीज अलग होती है हमारी, और जो लोवेस्ट एवरेज परफॉर्मर है उसकी भी अलग होती है। बट फाइनली वो उस स्टेज तक जाता है जहां 60-75 तक बच्चा पहुंच ही जाता है। मैम देखें अगर 90% के ऊपर नंबर लाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, लेकिन इस बार आपकी एक जो मेधावी छात्रा है जो है एंजल वाजपेयी, वो डिस्ट्रिक्ट में 7वें नंबर पर आई है और आपका जीडी गोयनका टॉप किया है। उसने बताया भी कि जो है ऐसी तैयारी यहाँ कराई जाती है कि ट्यूशन की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो मैम किन चीज़ों पर आप लोग फोकस करते हैं और लगातार जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए स्कूल की, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? फोकस सबसे पहले ये है कि एकेडमिक्स ऑब्वियसली हर एक पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा बने, या टॉपर है तो सच में टॉपर बन के आगे चले। तो इन बच्चों को भी, टॉपर्स को भी बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स? तो जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती है हर एक बच्चे के लिए अलग होती है इन टर्म्स ऑफ द एवरेज दैट दे हैव इन परफॉर्मेंस। तो वो गाइडेंस जो है प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टीचर्स के थ्रू दिलाई जाती है। और इंटरनल जो असेसमेंट्स है उस टाइम की जो प्रिपरेशन है वो भी हमारी साइकिल में चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे ने तैयारी करी, थ्रू आउट द सेशन उनका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है और वो इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है इस बच्चों को गाइड करने के लिए। दूसरी बात, बच्चों की खाने की आदतें, बच्चों की सोने की आदत है, बच्चों का टाइम टेबलिंग किस तरह से होना चाहिए, हर चीज़ पे पेरेंट्स को गाइडेंस होती है। और हर मीटिंग में बच्चे की स्पेसिफिक जो बच्चे की ज़रूरतें हैं उसके ऊपर पेरेंट्स को गाइडलाइंस मिलती है। अच्छा फीडबैक हम पेरेंट्स से हमेशा लेते हैं, वो हर पेरेंट देता है, लेकिन जो कमियां हैं ना उस पर हम काम करते हैं। पेरेंट्स से फीडबैक कलेक्ट करके उन कमियों के ऊपर हम काम करते हैं स्कूल की तरफ से। मैम अगर देखें तो जो टॉप किया है जिसने सीतापुर में विद्या ज्ञान स्कूल का है 98.60% उसके हैं। आपके यहाँ की जो बच्ची है उसके 97% है, 1.60% का अंतर है। अगली बार क्या ऐसा करने की प्लानिंग है कि आपका बच्चा टॉप पे हो? अच्छा, अब सबसे पहले ना ये कंपैरिजन, हमारे स्कूल में हम
बच्चा नर्सरी का हो या 12th का हो, कोई भी कैटेगरी में बच्चा है, दो बच्चों के बीच में हम कंपेयर करते ही नहीं, स्कूल के अंदर भी नहीं, बिकॉज ये तरीके का कंपैरिजन बच्चों को डीमोटिवेट करता है। हर एक बच्चा, आज मेरा 97% वाला जो बच्चा है, कल वो 98 पे जाए, उसके लिए हम मोटिवेट उसको करेंगे अपने साथ कंपेयर करने के लिए, ना कि किसी और स्कूल का बच्चा या यही स्कूल में कोई दूसरा बच्चा। तो सबसे पहले क्या है, बिलीफ सिस्टम ये है कि आज बच्चा जहाँ है कल उससे आगे जाना चाहिए। तो ये कंपैरिजन को रूल आउट करके पर्सनल खुद का कंपैरिजन करके आगे बढ़ो, और उसके लिए हम गाइडेंस देते हैं बच्चों को, ना कि कम्पीट विद अदर्स। अगर मैम पिछली बार देखें तो कितनी स्ट्रेंथ थी हाई स्कूल में, जो पहला बैच निकला था, इस बार 70 हुए, अगली बार कितने निकलने की प्लानिंग है कि और भी बच्चे बढ़े और यहाँ से पढ़ के जाएं, यहाँ का नाम रोशन करें? ओके, सबसे पहले जीडी गोयनका जब सीतापुर में आया 22 में हमने लॉन्च किया, और आज हमने 4 साल पूरे करके वी आर इन द 5th ईयर टुडे, एंड कंसेक्यूटिव हम लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट टुडे वी हैव 1500 प्लस स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन द 5th ईयर, विच इज़ रिमार्केबल। अगर ये है तो कहीं हमारे पेरेंट्स का फेथ है हमारे अंदर, वो फेथ की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो सहकार मिला है और ट्रस्ट है पेरेंट्स का। तो ये ज़रूर एक फाउंडेशन है हमारा स्कूल का, जो बताता है कि पेरेंट्स की जो इच्छाएँ हैं, पेरेंट्स की चाहत है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम सक्सेस रेट अपना बढ़ा रहे हैं, तब जाके 1500 तक आज हम पहुँचे हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आज अगर हमारे 300 के ऊपर एडमिशन बढ़ गए या 1500 हम पहुंच गए, 300 भी नहीं 400, so 1100 was last year, this year we have 1500 plus, so if we have reached this, I think it is sure a sign of success and we will succeed further, and we are very happy about it because we have the best of the staff in the town, trained staff in the town, and obviously it is under the banner of GD Goenka, तो टीचर्स की ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी होती है जो बच्चों को गाइडेंस अच्छी दे पाएँ। तो देखिए, बिल्कुल एक ऐसा विद्यालय जहां पर बच्चों के साथ जो अभिभावक हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बच्चों की जो कमियां हैं उन पर काम किया जाता है, अभिभावक जो बताते हैं उन पर काम किया जाता है, अभिभावकों को उनसे पूछा जाता है कि आपको स्कूल में क्या कमी लगी, उस पर काम किया जाता है। और टीचर की जो मेहनत है उसको तो सलाम करते हैं यहाँ का स्टाफ, लेकिन टीचर्स की जो कमियाँ हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि लगातार जो है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बच्चे भी बढ़ रहे हैं और यहाँ का जो रिजल्ट है वो 1 नंबर पर आ रहा है। आपको बता दें कि 70 स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए थे सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाफल में, जिसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 या उससे अधिक प्रतिशत अंक अर्जित किए। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं कुछ कहना इसलिए चाह रही हूँ कि आज तक जीडी गोयनका को बहुत अच्छा सीतापुर से सपोर्ट मिला है और आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो सबके सपोर्ट की वजह से हैं। आई वुड लाइक टू थैंक द कम्युनिटी ऑफ सीतापुर दैट दे हैव शोन फेथ इन अस। प्लस वन मोर थिंग, फॉर द अपकमिंग सेशंस, ऑब्वियसली नाउ हम इस स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हैं कि इस साल से हमने अपनी स्ट्रेंथ एक लिमिटेड गिनती से बढ़ानी है, क्योंकि अब हमारे पास वेकेंट सीट्स धीरे धीरे कम हुई है। तो इस साल तो कम हुई, अगले साल का ये प्लान है हमारा कि हम लोग जल्दी एडमिशन शुरू करेंगे और जनवरी में हमारे एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम एडमिशन्स देंगे। सो आई वुड श्योरली इन्वाइट new parents, new children to our school, and I assure that from the management side, from the chairman, from the director, from myself and the staff of GD Goenka, we keep the promise to show this excellence in the upcoming years and grow better, brighter and give the best results in Sitapur. थैंक यू जी। बिल्कुल, तो देखिए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं त्रिशला एस शाह जी, उन्होंने सीतापुर की जनता को भी जो है थैंकफुल कहा है या थैंक्स कहा है कि उन्होंने विश्वास जताया इस स्कूल पे, और आज यही कारण है कि 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इनकी जो आगे आने वाली योजना है, उनका मानना है कि वो बच्चों में कंपेयर नहीं करती हैं, हालांकि वो प्रयास करेंगे कि अगली बार जो टॉपर निकले वो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से निकले। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।